बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग नमाज फ़जर के बाद सो जाते हैं, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान ज़रूर सुन लो। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मशहूर रवायत है, फिर जब मुअज़्ज़िन फ़जर की अज़ान देकर खामोश हो जाता और फ़जर तुलू हो जाती, यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और दो रकातें हल्की यानी फ़जर की सुनते पढ़ते और उसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे। यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन अकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक ज़िक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क़ के हसूल में ज़्यादा बाइस नफ़ा है, इस बात से कि तलब रिज़्क़ में दुनिया के कोने कोने में फिरता रहे। सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे और आपने मुझे पाँव से हिलाया, फिर फरमाया, बेटी उठो, अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तकसीम में शामिल हो जाओ और गफलत शार लोगों की आदत इख्तियार ना करो। अल्लाह ताला तुलुए फ़जर से तुलुए आफ्ताब तक लोगों का रिज़्क़ तकसीम करते हैं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत, तलाश रिज़्क़ की खातिर नमाज फ़जर से तुलुए आफ्ताब तक मत सोया करो। अनस से इसकी वज़ाहत तलब की गई तो फरमाया कि उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह तकबीर व इस्तग़फ़ार करने से रोज़ी में बरकत होती है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत, ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इज़हार करती है। नाहक खून बहने से वो गुस्ल जो ज़ना के इर्तिकाब के बाद किया जाए और तुलुए आफ्ताब से पहले सोने से। अबू वाइल फरमाते हैं कि हम सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की तरफ गए और दरवाज़े से सलाम किया, तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाज़े के साथ ठहरे रहे तो एक बांदी आई और उसने कहा कि तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे हो। तो फिर हम अंदर दाखिल हुए तो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे तस्बीह पढ़ रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि तुम्हें किस चीज़ ने अंदर दाखिल होने से रोका है जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि घर वालों में से कोई सो रहा हो। तो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुमने इब्ने अब्द के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी ने कहा कि फिर हज़रत अब्दुल्ला ने तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी, यहाँ तक कि फिर ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है। तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। मुतअद्दिद रवायात में है कि अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक मखलूक के लिए रिज़्क़ तकसीम करते हैं, यानी जो लोग उस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं वो रिज़्क़ की बरकत से महरूम रहते हैं। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि ये ममानहत सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक पूरे दरमियानी वक्त में सोने में है और इस वक्त सोना गफलत शार लोगों का रवैया है। इस तरह सलफ़ के तामिल के भी ख़िलाफ़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का तरीक़ाकार ये था कि जब वो फ़जर की नमाज़ पढ़ लेते तो सूरज तुलू होने तक अपनी नमाज की जगह ही बैठे रहते थे और ज़िक्र अस्कार में मशगूल रहते। उस वक्त में ज़िक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क़ के असूल में ज़्यादा बाइस नफ़ा है। आज हमारे माशरे में ये ट्रेंड बना हुआ है कि नौजवान रात के 2 बजे 3 बजे मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सअप इन सब पर लगे रहते हैं। फिर उनसे सुबह की नमाज भी कज़ा और दोपहर के 12 बजे या 1 बजे तक वो आराम फरमा रहे होते हैं और घर में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो उन्हें ऐसा करने से बाज रखे। आज हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे नौजवानों के बारे में क्या फ़रमाया है और क्या कुछ उनकी किस्मत में लिख दिया जाता है जो ऐसे हालात की लपेट में आ जाते हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, जो भी इंसान सुबह सोया पड़ा रहता है, इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है कि दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो। जिसे कैलूला कहा जाता है वह दोपहर के औकात में ही अदा किया जाता है और ये अमल हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। कैलूला वो नहीं जिसमें इंसान दोपहर में पेट भर कर खाना खा कर सो जाते हैं। कैलूला से मुराद वो अमल है जिसमें आप ख्वाह आप खाना खा चुके हैं या नहीं, बस थोड़ी देर आराम करना,
दोपहर के औकात में, ताकि आपका जो बाकी का दिन है वो सही सलामत गुजरे और आपके दिन के बाकी हिस्से में आप अच्छी तरह अपने कामों को सर अंजाम दे सकें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, खाना खाकर फ़ौरन सोया ना करें, क्योंकि इससे इंसान के दिल में भी सख्ती पैदा हो जाती है। और आज की तारीख में तो ये बात इस हद तक गहराई तक आ पहुंची है, यहाँ पे डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि अगर इंसान खाना खाकर फ़ौरन सो जाते हैं तो वो दिल के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। और यही बात 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। अब आते हैं अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस इरशाद की तरफ जो उन्होंने फरमाया था। जब एक मरतबा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुए और फरमाने लगे, या अली, सुबह सवेरे जो इंसान सोया पड़ा रहता है उसकी किस्मत में क्या कुछ लिखा जाता है। तो जवाब में अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो भी इंसान सुबह के औकात में सोया पड़ा रहता है और फजर की नमाज भी कज़ा कर बैठता है और या फिर वो फजर की नमाज अदा करके सो जाता है, तो जब फरिश्ते आसमान से उनके मुकद्दर का रिज़्क़ लेकर ज़मीन की तरफ आते हैं और वो रिज़्क़ इंसानों में बांटने लग जाते हैं, तो वो इंसान सोए होते हैं। इसी वजह से वो फरिश्ते वो रिज़्क़ वापस अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वो बंदा नींद से फारिग होकर उठता है, बेदार होता है, तब ऐसे लोग रिज़्क़ की तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने देखा होगा कि जब अक्सर लोग रिज़्क़ की तंगी की शिकायत करते हैं, आप ज़रा उनसे पूछ कर देखें, ये सिर्फ़ एक आज़माने के लिए आप पूछें तो सही। आप जब उनसे पूछेंगे कि सुबह कितने बजे उठते हो, तो आपको जवाब में लाज़मन यही कहेंगे कि हमारी तो आँख सवेरे खुलती ही नहीं, हम सुबह उठते ही नहीं, उठना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। लिहाजा यही वजह है जिसकी वजह से वो रिज़्क़ उन पर तंग कर दिया जाता है और फिर वो तंगदस्ती और बेरोज़गारी की शिकायत करते फिरते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप सवेरे उठा करें, आप सवेरे नमाज अदा करें और कोशिश करें कि मर्द हज़रात जमात के साथ नमाज अदा करें, फिर कुरान की तिलावत करें, उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करें। अब आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपका दिन गुजरता कैसा है, आपके दिन में बरकत होती है। और जो लोग 12 बजे या 1 बजे उठते हैं, उनके हालात कुछ यूँ होते हैं, उनके दिन के काम कुछ भी नहीं हो पाते, उन्हें समझ नहीं आती, वो ये जान ही नहीं पाते आज का दिन हालांकि गुजरा कैसे है, बल्कि उन्हें कुछ काम भी समझ में नहीं आता। जो काम करने लग जाते हैं और फिर पलक झपकते ही शाम और मगरिब की अजान होने लगती है। और जो इंसान सवेरे जागते हैं वो अपने काम भी भरपूर तरीके से अंजाम दे पाते हैं, उनके रिस्क में भी बरकत होती है और वो एक पुरसकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हैं। उनकी तंदुरुस्ती की भी कोई शिकायत नहीं होती कि वो किसी बीमारी में मुब्तला हैं, वो तंदुरुस्त होते हैं, हर बीमारी से फारिग होते हैं। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमें नेक कारों में शामिल करे। आमीन।